दोस्तों साउथ अफ्रीका को वनडे T20 में हराने के बाद अब बारी थी टेस्ट की, लेकिन टेस्ट का बुलडोजर तो हम पर ही फिर गया है। एक तरफ विराट कोहली सूखे कुएं में मछली पकड़ रहे हैं, वही साउथ अफ्रीकन गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को बिना डिटर्जेंट के धो रहे हैं। रबाड़ा भाई, ऐसे कौन से बाबा जी की जड़ी बूटी खा कर आए हो, जरा हमें भी बताओ ताकि हम थोड़ी बहुत शार्दुल ठाकुर को खिलाए और बिना हाथों वाले ठाकुर साहब, ओह सॉरी बिना फॉर्म वाले ठाकुर साहब एक बार फिर से लॉर्ड ठाकुर बन पाए। 2 बार WTC की फाइनलिस्ट रही टीम को साउथ अफ्रीका ने 3 दिन में लपेट लिया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, लगता है हाजमोला यहाँ पर खाना पड़ेगा। लेकिन हमारे खाने से क्या फ़ायदा, बात तो तब बनेगी जब हमारे प्रिंस साहब यानी कि शुभमन गिल अपनी खिसकी हुई गाड़ी को एक बार फिर से पटरी पर लाए, वरना पुजारा रहाणे जब आएंगे तो वो इस गाड़ी को पटरी समेत उखाड़ फेंकेंगे। अब भाई इन दोनों टेस्ट लेजेंड की हमें कमी तो थोड़ी बहुत खिल रही है, लेकिन खुदा का कैसा कहर और BCCI की कैसी मेहर है दोस्तों कि जो अच्छा खेलता है उसे ही टीम से बाहर फेंक दिया जाता है। पुजारा जो कि हमारा हुकुम का इक्का है टेस्ट का, आपने उसे ही टीम से बाहर फेंक दिया। अब इस पर हमारे भज्जी साहब तो भड़के थे और कहा कि टेस्ट जीतना है तो पुजारा को भगवान की पूजा कराओ, वरना इस बार टेस्ट चैंपियनशिप तो गई। वैसे अजिंक्य रहाणे ने भी WTC फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, तो उनका भी टीम में होना बनता तो है। खैर अब बात करते हैं कि हम इतनी बुरी तरीके से पहला टेस्ट मैच क्यों हारे। सबसे पहले तो हमारे यंग प्लेयर्स जो T20 में तो बिजली की तरह बरसते हैं, लेकिन टेस्ट में दिवाली का वो फुसकी बॉम्ब मच जाते हैं जो फटना तो दूर बुझने के लिए भी 5 मिनट का टाइम लेता है। यशस्वी जायसवाल वेस्ट इंडीज़ में तो यशस्वी हुए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनकी नैया चलने से पहले ही डूब गई और गिल साहब ने तो दिल के साथ साथ किडनी, आतड़िया, लंग्स सब कुछ तोड़ दिया। अब अकेला विराट भाई क्या क्या करेगा। बॉलिंग भी उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बुमराह और सिराज थोड़े बहुत अच्छे दिखे और बाकियों का परफॉर्मेंस तो चाय में बिस्कुट दुबाकर टूटने जितना ही था। वैसे अश्विन भाई साहब तो साउथ अफ्रीकन पिचेस पर ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जडेजा हमें अगले मैच में खेलते हुए देखने को मिले, क्योंकि वो इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो चुके हैं और आवेश खान को भी शमी की जगह पर मौका मिला है, तो वो भी अगला मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए या तो प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना होगा या फिर शार्दुल ठाकुर को। अब किसका पत्ता कटेगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखकर इस टेस्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है और वो है शर्मा जी के बेटे का परफॉर्मेंस। हालांकि बैट के साथ ज़्यादा कुछ तो वो कर नहीं पाए हैं, लेकिन कैप्टनशिप में भी हमें वो एनर्जी नहीं देखने को मिली जो हमने वर्ल्ड कप में देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप हारने का बुखार अब तक गया नहीं है शर्मा जी का। अब होता है भाई, सपना टूटेगा तो दिल तो जलेगा। रोहित भाई अब बस, अब छोड़ दो मोह माया। फैंस भी भूल चुके होंगे उस वर्ल्ड कप की हार को, लेकिन मुझे छोड़ के। साला ये ऑस्ट्रेलिया ऐसी क्या करती है जो हर बार ट्रॉफी को अपने नाम कर लेती है। अब इस चीज़ का राज तो उनके प्लेयर्स में छुपा है। खैर क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहेगी, लेकिन भारत को सच में अगर WTC का फाइनल जीतना है तो भारत को हर टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीतना सीखना होगा, क्योंकि WTC फाइनल का एक ही मैच होता है, वहाँ दूसरा चांस नहीं मिलता। इसलिए पहला मैच जीतो और बाकी जीतने का भी ट्राई करो। भाई साहब टेस्ट सीरीज भी तो जीतनी है ना। तो ये था हमारा नया अंदाज, जिसमें हमने थोड़ा बहुत कॉमेडी का तड़का लगाया है और शक्ति कपूर और गोविंदा को ज़बरदस्ती अपनी स्क्रिप्ट में घुसेड़ा है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना, और ज्ञान के साथ साथ थोड़ा बहुत फन करना चाहते हो तो रेड वाला बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।